नमः शिवाय। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज सावन का तीसरा सोमवार व्रत है। सावन का पावन महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन जो भी भक्तगण पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके सावन सोमवार व्रत कथा को सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन मिलता है और कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। सुख सौभाग्य और परिवार में खुशहाली आती है। शिव पुराण में कहा गया है, जो भक्त सोमवार व्रत करके इस दिन कथा को पूरा सुनते हैं उन्हें मन चाहे वरदान प्राप्त होते हैं, किंतु जो कथा को बीच में आधे पर ही छोड़ देते हैं तो यह भी पूर्व जन्मों के पाप का प्रभाव होता है कि कथा बीच में छूट जाती है। तो आज मैं सुना रही हूँ सावन माह के तीसरे सोमवार की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा और कमेंट में भोलेनाथ का जयकारा अवश्य लगा दीजिए। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश के अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का एक मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महादेव, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। अब उसी समय मंदिर का एक पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि हे पुजारी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। अब ब्राह्मण बिना विचार किए जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। अब थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और पार्वती जी की जीत हो गई। पार्वती जी को बहुत ही गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने लगी। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अब कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। वह बहुत ही अधिक दुख और पीड़ा में रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए अब बहुत दिन गुजर गए। तब एक दिन श्रावण के महीने में देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी ही दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपवास के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीपक, नैवेद्य, मूंगफली, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से भगवान शिव जी की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांटो और आप भी प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करो। इस विधि से सोमवार का व्रत रखो और जब सावन सोमवार का अंतिम दिन हो तो 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। अब ब्राह्मण ने पूरे विधि विधान से सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव के कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। अब कुछ ही दिन बाद शिव जी और पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्ति होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने सावन सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई।
ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया और मैं जो आपसे रूठकर इस कैलाश पर्वत को छोड़कर चला गया था, तो फिर मैं यहाँ वापस कैसे आ गया? कृपा कर उसका रहस्य बताइए। तभी माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को वही सावन सोमवार व्रत कथा को सुनाया। कार्तिकेय जी ने कहा, हे माता, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी इससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में यह अलंकारों से सुसज्जित हाथी वरमाला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्रिय बेटी का विवाह कर दूंगा। अब शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उसी स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर दूर बैठ गया। नियत समय पर हाथी आई और उसने जयमाला उसी ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर खुशी मन से जीवन यापन करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हाथी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार सावन सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान स्त्री की प्राप्ति हुई है। अब इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन अच्छी तरह से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसे पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने सावन सोमवार की व्रत कथा को बतलाया। पुत्र ने भी सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज का अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिव्यांगत होने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिव्यांगत राजा को कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण सावन सोमवार का व्रत करता रहा। जब सावन मास पूरा हुआ, अंतिमवा सोमवार का व्रत था, तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों के द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी गई, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त कर लिया, तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्री गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे,
नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह न की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। अब रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पैर में खड़ाऊं पहने, फटे पुराने वस्त्र पहने वह दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई रास्ते में जा रही थी कि अचानक तभी उसे एक दयावान करुणामयी बुढ़िया से भेंट हो गई। वह सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बूढ़ी औरत बोली, हे बेटी, चल तू मेरा सूत बिकवा दे। मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। अब थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक बनिए के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण बनिए के सभी मटकों में भरे हुए घी और तेल सब कुछ नष्ट हो गया। अब वहां से बनिए ने भी रानी को भगा दिया। बहुत से दुख उठाती हुई रानी अब एक नदी के किनारे गई। तब नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों मकोड़ों से भर गया और गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी उस पेड़ के पत्ते तुरंत ही टूटकर नीचे गिर जाते हैं। वन सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देखकर वहीं पास में एक गाय चराने वाले ने यह सारी बात उसी जंगल के पास स्थित एक मंदिर के पुजारी को बताया। अब उस पुजारी के आदेशानुसार ग्वाले ने रानी को पकड़कर उस पुजारी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर वह पुजारी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो। मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। पुजारी जी के वचन सुनकर रानी को कुछ धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर पुजारी जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने भोलेनाथ के पूजन का बहिष्कार की बात बताई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले सावन सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। पुजारी की बात मानकर रानी ने सावन सोमवार का व्रत किया और अंतिम सोमवार के दिन विधि विधान से पूजा किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत दिन बीत गए हैं। वह जाने कहां कहां भटक रही होगी, उसे खोजना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए उस पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उसने रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु उस साधु ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा उस साधु के आश्रम में गए और उनसे कहा, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी धर्म पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैं उनको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर पुजारी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी को महल में ले आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और रानी फिर से नियम पूर्वक सावन सोमवार का व्रत करने लगी
और बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं सावन सोमवार व्रत की वह कथा जिसे राजा और रानी ने श्रवण किया था। अमरपुर नामक एक नगर में एक अत्यंत ही धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बड़ा ही मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। एक दिन उस व्यापारी की भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित करता आ रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी के मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधि विधान से व्रत रखता है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र मात्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधि विधान से व्रत करता रहा। अब कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। प्रिय भक्तगणों, विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम नीलकंठ रखा। जब नीलकंठ 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने नीलकंठ के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा, नीलकंठ को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़ आओ। अब नीलकंठ अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। अब रास्ते में जहाँ भी नीलकंठ और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद नीलकंठ और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा के कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने पुत्र के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बहुत ही बदनामी होगी। वर के पिता ने नीलकंठ को जब देखा तो उसके मस्तिष्क में एक बड़ा ही विचित्र विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, क्योंकि यह लड़का भी मेरे पुत्र के समान ही सुंदर है और कद काठी भी बिल्कुल राजकुमार के जैसा ही है। प्रिय भक्तगणों, आगे उस वर के पिता ने सोचा, विवाह के बाद इसको ढेर सारा धन देकर विदा कर दूंगा
और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में नीलकंठ और दीपचंद्र से बात की। नीलकंठ के मामा दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। नीलकंठ को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अब जब वह लौट रहा था तो सच छुपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, हे राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं तो काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना होगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ वह सब कुछ पढ़ा तो उसने काने वर के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर नीलकंठ अपने मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी पहुंचा। जब नीलकंठ की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को नीलकंठ अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही नीलकंठ के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा नीलकंठ को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और बहुत ही दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य ही दूर करिए नाथ। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो वह नीलकंठ था। तो भगवान शिव पार्वती जी से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है देवी, जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु समाप्त हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस बालक को जीवित करें, अन्यथा इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इस बालक का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित करने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, शिक्षा प्राप्त करके नीलकंठ मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां नीलकंठ का विवाह हुआ था। उस नगर में भी नीलकंठ ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने नीलकंठ को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा नीलकंठ और उसके मामा को महल में ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने पुत्र नीलकंठ के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी अति प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कक्ष में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने पुत्र के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। प्रिय भक्तगणों, यह सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करके और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय।
प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी ओम जय शिव ओंकार, स्वामी ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। करके मध्यक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कटभ दो मारे सुर भय ही न करे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय श्री ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला।
ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।